जिन देशों का नाम बता रही हैं उन देशों में रोजगार के इंतजाम कैसे हैं उसकी भी तुलना कर लीजिए, वहां लोगों की प्रति आय कितनी ये भी तुलना कर लीजिए, दवाई की व्यवस्था क्या ये भी तुलना कर लीजिए, अच्छा। पढ़ाई की व्यवस्था क्या ये भी तुलना कर लीजिए, सड़क कैसी हैं, इंफ्रा कैसा ये भी तुलना कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई दें कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया 12 सालों में। अच्छा। इस बात की बधाई देते प्रधानमंत्री जी को, ठीक है, कि आपने पूरा देश बर्बाद कर दिया। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जरा ये बता दीजिए, एक सवाल तो यहाँ पर भी तमाम सोशल मीडिया जो भी अपील है आपके आलोचक जो हैं आपकी पार्टियों के, एक मिनट सुन लीजिए, सरकार के जो आलोचक हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पर उपदेश कुशल बहुतेरे, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। भाई सरकार को पहले बताना चाहिए था, अपील प्रधानमंत्री देश तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने खर्चों में कौन सी कटौती कर रही है? कौन सा जो मंत्रियों का बड़ा बड़ा कैवलकेड है उसको रोका जा रहा है? अच्छी जानकारी मैं दूं, जफर इस्लाम साहब इस पे तस्दीक करेंगे। ये पहली सरकार आई जिसने अपने खर्च को घटाया है। पहले की जितनी पूर्ववर्ती सरकार थी उनके खर्च इससे दुगुने हुआ करते थे। भारत प्रधानमंत्री बने, सुनील साजन जी बधाई नहीं देंगे। आप किसको बधाई देते थे सुनील साजन जी, याद दिलाऊं? पेड़ों पे पैसे नहीं उगते, मनमोहन सिंह बधाई सगाई दोनों साथ चल रहा था। आपको याद दिलाऊं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 65 के बाद शास्त्री जी के उपवास का समर्थन किया, और ये जो निर्लज्ज कम्युनिस्ट बैठा है इसके हिरेन मुखर्जी ने विरोध किया और शास्त्री जी को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बनाया। कौन था हिरेन मुखर्जी? 4 बार संसद का सदस्य, कोलकाता पूर्व से। याद दिला दूं मैं आज आपको, कम्युनिस्ट कभी इस देश के साथ खड़ा नहीं हुआ, समाजवादी तो खड़ा था। आज समाजवादियों ने उसी कांग्रेस के चट्टे बट्टे बनना स्वीकार किया है। आपको बधाई देना चाहिए सुनील जी प्रधानमंत्री को कि आपको निपटा के वो 12 साल से प्रधानमंत्री बने हैं और देश की अर्थव्यवस्था को चौथे पायदान पर ले गए। उन्होंने राष्ट्र से अपील की है थोड़ा बचत करने की। उन्होंने राष्ट्र को यह नहीं डराया नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा थोड़ा सा सोना कम करिए, थोड़ा सा खर्च कम करिए, थोड़ा थोड़ा करेंगे देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने आत्मनिर्भरता की अपील की है। आप अगर इस यात्रा में आत्मनिर्भर भारत होने को साथ नहीं देना चाहते, जनता देखेगी, निपटाएगी आपको हर जगह से। अखिलेश जी ट्वीट कर पूछ रहे हैं, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आया। चुनाव देखिए, चुनाव यहां चलता रहता है, हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है। कोविड भी था उस समय, दिल्ली में चुनाव था, बंगाल में भी चुनाव हुआ था। चुनाव होता रहता है देश में। चुनाव की टाइमिंग को मत लीजिए। आप समझिए कि ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध का टाइमिंग तो प्रधानमंत्री नहीं तय करते ना। शांति वार्ता वहां बहाल हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। चूंकि वहां शांति अस्थायी हो नहीं पा रही, और अंशु जोशी ने अभी कहा कि यूएई अगर सऊदी में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और गल्फ कंट्रीज भिड़ गए तो तेल का संकट और गहराएगा। तो संकट आए नहीं, उससे पहले जूझ ले, थोड़ा बचत कर ले। अब विवेक जी के पर्स में पैसा क्रंच होगा तो विवेक जी अपने घर जाके क्या कहेंगे अपने बच्चों से? और खूब उड़ाओ, जाओ सोना खरीद लो, जाओ खूब रेस्टोरेंट चले जाओ, 2-4 लीटर पेट्रोल और डलवा लो, 2-4 मर्सिडीज खरीद लो। विवेक जी के पास तो है, तो खरीदेंगे वो, क्या नहीं खरीदेंगे ना? तो पर्स को ठीक रखने के लिए प्रधानमंत्री ने थोड़ी सी एक देशवासियों से अपील की है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हक बनता है, जिम्मेदारी बनती है, दोनों निभाया है उन्होंने। सुनील जी, भाई दाम तो नहीं बढ़ाया ना, किफायत करने को कह रहे हैं, कुछ गलत काम बुरा काम करने को कह रहे हो, तो मैं आपको मंच दे रही हूं, ठीक है? आप बताइए ये जो 7 अपील हैं उससे देश का क्या नुकसान होगा, उससे देश को क्या डैमेज होगा, जरा समझा दीजिए देश को। देखिए, पहली बात तो ये, मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब मामला देश के अर्थव्यवस्था या देश के अस्मिता पे आएगा तो ये पूरा देश के साथ खड़ा है, अपनी सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन अब सरकार के लोग जो कह रहे हैं कि पर्स तो प्रधानमंत्री जी ने छीन लिया आम आदमी का, किसी के पास बचा ही नहीं है कि वो पर्स रखे उसमें पैसे रखे, किसी के पास रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि आप ये उम्मीद करते हैं कि आपके हर बेईमानी भ्रष्टाचार पर हम प्रधानमंत्री जी को बधाई दें। हम गिरते हुए रुपए में तो प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं दे सकते। हां, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, लोग मानेंगे? आप लोग मानेंगे? ताली थाली बजवा दी, उससे क्या हो गया? आपकी अपील भी ड्रामा है।